नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजने में अभी 7 से 8 महीने का समय है, लेकिन वादों का दौर अभी से चल निकला है। नालंदा पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पहली बार अपने मुंह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। मौका था पूर्व विधायक कृष्ण बल्लभ प्रसाद की 24वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का। इस दौरान लालू प्रसाद ने कहा कि हर हाल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस दौरान लालू प्रसाद ने बिहार के लोगों से फ्री बिजली और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा भी किया। लालू प्रसाद ने युवाओं से रोजगार देने का वादा किया, साथ ही देश की रक्षा के लिए अभी से तेजस्वी के साथ खड़े होने की अपील की। हालांकि एनडीए ने लालू प्रसाद की इस अपील पर तंज कसा। जेडीयू ने कहा कि लालू प्रसाद किसी को फ्री में कुछ नहीं देते, ना मौका और ना ही रोजगार। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद के मन से अब तक सत्ता का लोभ गया नहीं है। वहीं एलजेपी रामविलास का दावा है कि लालू प्रसाद कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऐसे में हमारा सवाल है कि क्या जनता सुनेगी लालू प्रसाद की पुकार? क्या लालू प्रसाद का तेजस्वी को सीएम बनाने का संकल्प पूरा होगा? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पहली बार अपनी जुबान से कहा कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए। नालंदा में आयोजित कार्यक्रम में लालू प्रसाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में अपनी सरकार बनानी है और किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। बेटे की सरकार बनी तो क्या कुछ बिहार के लिए होगा, लालू के इस बयान को सुनिए। और हम सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। महिलाओं को 2500 रुपया खाते में हम लोग डालेंगे, जैसे झारखंड में डाला। और बिजली फ्री लोगों को मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी हम लोग देंगे। जो हम बोलते हैं वो करते हैं। लालू प्रसाद कह रहे हैं कि यदि बेटे की सरकार बनी तो बिहार को फ्री बिजली मिलेगी, झारखंड की तरह महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। लालू प्रसाद के बयान पर एनडीए नेता हमलावर हैं। एक सुर में सत्ता पक्ष कह रहा है कि लालू के मन से सत्ता का लोभ नहीं गया, इसलिए झूठे वादे का सहारा लिया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी और उनके इतिहास को बिहार की जनता बखूबी जानती है। उनकी इच्छा होगी कि उनके सुपुत्र के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बने, इसलिए झारखंड मॉडल की फ्री योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता अच्छे से जानती है, ये फ्री में किसी को कुछ नहीं देते हैं। दिन में खुली आंखों से सपना देखना कोई लालू जी से सीखे, खुद तो सजा याफ्ता है। इसलिए बेटा तेजस्वी यादव जी को ये किन प्रकारेण बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की राजनीति में लगे हुए हैं। बिहार में मान्यता है कि उम्र के अंतिम पायदान पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं और उन्हें झूठ की खेती जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, उनको सींचने में लालू जी मदद कर रहे हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। एनडीए की सधी हुई तैयारी के जवाब में लालू खुद अपने बेटे के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपील अभी से कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से जी जान से चुनाव में कूदने का मंत्र दे रहे हैं, पर सत्ता पक्ष की ओर से परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू हो गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या जनता सुनेगी लालू प्रसाद की पुकार? क्या लालू प्रसाद की अपील का असर दिखेगा? क्या तेजस्वी का नेतृत्व महागठबंधन स्वीकारेगा? 2025 की परीक्षा में तेजस्वी कितने सफल होंगे? परिवारवाद का आरोप ना बन जाए राह का रोड़ा? इन सवालों पर आज डिबेट करेंगे। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी जुड़ रहे हैं।
सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी आपसे है। लालू प्रसाद ने पहली बार अपनी जुबान से कहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। अब हर पिता की चाहत होती है कि उनका बेटा उससे बेहतर करे। लालू प्रसाद खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी जी भी मुख्यमंत्री रही हैं। ऐसे में लालू प्रसाद ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव भी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएं। इसमें आपको क्या परेशानी है? संतोष जी, ये लालू जी की कोई पहली बार थोड़े ही इच्छा प्रकट किए हैं। उनकी तो अंतिम इच्छा यही है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। वो अपनी पार्टी को परिवार से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। केवल परिवार पर ही जो है आधारित वो पार्टी है। तो एक बेटा उनका नालायक है और दूसरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यही तो है। सांसद का सीट हो, विधायक का सीट हो, मंत्री का सीट हो, अपने परिवार में ही रखना चाहते हैं। इसलिए लालू यादव की अंतिम इच्छा है कि तेजस्वी एक बार मुख्यमंत्री बने और किसी में ये क्षमता योग्यता नहीं है। उनको नजर आ रहा है तेजस्वी यादव में। जिस प्रकार से लालू यादव भ्रष्टाचारी, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव भी जो है। लेकिन तेजस्वी हर मोर्चे पर विफल हुए हैं, फेल हुए हैं। पढ़ाई में फेल, खेल में फेल, राजनीति में फेल। हर मोर्चे पर जो है लालू लाख कोशिश कर लेंगे, लाख चाह लेंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। उनकी अंतिम इच्छा तो जो है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर इतना भाव क्यों दे रहे हैं फिर उन्हें? नहीं, भाव क्यों देंगे हम लोग तो कोई भाव नहीं दे। आप जरा सोचिए कि 2015 में तेजस्वी और तेज प्रताप अगर सदन के अंदर गए थे, किनकी कृपा थी? नीतीश कुमार जी की। अगर नीतीश कुमार जी का साथ नहीं होता तो सोनपुर और राघोपुर से राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी मुख्यमंत्री रहते हुए। तो तेजस्वी यादव कहां से जाते? ठीक है, तेजस्वी यादव अगर सदन के अंदर गए हैं तो नीतीश कुमार जी की कृपा से। ठीक है, एजाज अहमद जी भी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। एजाज जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। उनके परिवार का कोई सदस्य सदन में नहीं जाने वाला है। ठीक है एजाज जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जाहिर है इसीलिए बनाया गया था भारत को लोकतंत्र की सबको समान मौके मिले, राजा का बेटा ही राजा ना बने, इसीलिए लोकतंत्र बनाया गया था। लालू प्रसाद जी समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। राम मनोहर लोहिया जी के विचारों की राजनीति करते हैं। लोहिया जी तो राजतंत्र और परिवारवाद के समर्थक नहीं थे। फिर लालू प्रसाद जी क्यों परिवारवाद के परिचायक बनते जा रहे हैं और बीजेपी जेडीयू को, आरजेडी को घनघोर परिवारवादी पार्टी कहने का मौका क्यों दे रहे हैं आप? देखिए संतोष जी, आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जिस भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप ही हनन कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो चुना जाता है और जनता के प्रतिनिधि अपने लीडर का चुनाव करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में जो तेजस्वी जी को लीडर के रूप में चुना गया और उसके बाद वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हुए, बिहार के डिप्टी सीएम हुए और बिहार का नेतृत्व आज जो आम जन की ओर से स्वीकारता मिल रही है, जो समर्थन मिल रहा है, जो विश्वास मिल रहा है, आप उसको कहीं ना कहीं उपहास का विषय बना रहे हैं। और वो भी उस भारतीय जनता पार्टी के मुंह से जो बातें आ रही हैं उसको आप अपने मुंह से कह करके कहीं ना कहीं उपहास का विषय आप खुद बन रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोकतंत्र में जो परिवारवाद की परिचायक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, परिवारवादियों को संरक्षण देने वाली पार्टी, इनके अलाइज पार्टनर को देख लीजिए ना। जीतन राम मांझी जी क्या है, चिराग पासवान क्या है, नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे अन्य लोग हों, ये परिवारवादी नहीं है क्या? और जो बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, ये परिवारवाद के परिचायक नहीं है क्या? इनके बहुत सारे मंत्री जो बने हुए हैं वो परिवारवादी हैं। और अमित शाह के पुत्र जैसा कौन से क्रिकेटर थे, कौन सा तुर्रम खान बने हुए हैं, क्रिकेट खिलाड़ी कहाँ के थे, ये बताइए ना। आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा आपने जितनी भी दलीलें दी, इनसे क्या राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा बदल जाएगी? लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आप अपने शब्दों से उपहास मत बनाइए। लोकतंत्र में जनता के द्वारा तेजस्वी जी चुने गए और जनता के द्वारा जब चुने गए तो उसके बाद इनके जो विधायक चुन करके आए उन्होंने अपना लीडर चुना
और उस लीडर को आप उपहास का विषय बना रहे हैं। बड़ी विडंबना है, ऐसी भाषा इस्तेमाल मत कीजिए। उपहास का विषय मैं बना रहा हूं या लालू प्रसाद यादव जी ने जिस संतोष जी ध्यान रखिए, संतोष जी आपको भी पता है, पूरे राज्य को पता है, पूरे देश को पता है कि नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था। यही बच्चा आगे बिहार का भविष्य है, यही बच्चा मेरे बाद नेतृत्व करेगा। जब नीतीश कुमार तेजस्वी जी को नेतृत्व के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, तो आप क्यों उपहास का विषय बना रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि नीतीश कुमार क्यों, किस क्वालिटी से उन्होंने तेजस्वी जी को नेतृत्व के रूप में चुना, कौन सा उनमें गुण नजर आया, ये तो बताना चाहिए। ठीक है, पूछ ही लेते हैं। इस तरह की भाषा और इस तरह की बात अपने शब्दों से आप मनीष जी है चर्चाओं में, जेडीयू प्रवक्ता मनीष जी है चर्चाओं में, पूछ लेते हैं। मनीष जी बताइए, जवाब दीजिए और ये भी बताइए कि क्या एनडीए में परिवारवाद नहीं है? लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उपहास बना करके आप अपना उपहास मत बनवाइए। हो गया आजाद जी, हो गया कि अब और बोल रहा है? हो गया मनीष जी, हो गया। अरे बता दीजिए ना, हाँ, नीतीश संतोष कुमार जी, को क्या क्वालिटी नजर आया था जो बोले थे कि यही बच्चा मेरे बाद भविष्य है, राष्ट्रीय यही बच्चा जनता नेतृत्व दल करेगा, में यही बच्चा बिहार का। अगर आप एजाज जी अब बोलने देंगे आप तब वो बोलेंगे। तो लोग जवाब दीजिए, जवाब नहीं है, जब आपके नेता स्वीकार कर चुके हैं तो आप न 3 में है न 13 भाई में। आदरणीय लालू प्रसाद जी जब राजनीति में आए थे तो किसके खिलाफ आए थे? परिवारवाद और पूंजीवाद के खिलाफ ये लड़के आए थे राजनीति में आदरणीय लालू प्रसाद जी। अरे पूछिए ना, भारतीय जनता पूछ लीजिए ना, के पेट से राजा कोई नहीं होगा, लेकिन भाई तेजस्वी जी के लिए अपना लड़का के लिए आज पूरे मन से कह रहे हैं कि हमरा लड़के में सब कुछ है। क्रिकेट बोर्ड पर सर्वोत्तम बन रहा है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परिभाषा आपके बताया पास नहीं है, हम आप में हिम्मत नहीं है पूछने की हिम्मत है तो पूछिए। वो सारे गुण नहीं है जो भाई तेजस्वी में गुण है। क्या एजाज भाई में लोग तेजस्वी जी से कम गुण है या ज्यादा गुण है? हमारे गुण को पार्टी ने स्वीकार किया, तभी तो हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दिया है। तभी तो पार्टी ने मुझे कहा कि हमरा लड़का के बना दो, हम बिजली फ्री कर दे। अब देखिए आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार के देखिए थे, एजाज जी अगर आप बीच में बोलते रहेंगे तो मनीष जी की आवाज नहीं आएगी, चर्चा आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो पूरे बिहार में हो गया एजाज जी, अब कितना बोलिएगा? हो गया, सुन तो लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आदरणीय संतोष जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय आर राबड़ी देवी जी जब बिहार की मुख्यमंत्री थी तो लालू जी उस समय बिहार में ललटेन युग बना के रखे थे। और बिजली किन्हें मिलती थी? जो कुछ पैसे वाले लोग हैं, वो तो बेचारे इन्वर्टर खरीद के घर में अपने प्रकाश लगा लेते थे। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, एक से एक गरीब घर या भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिजली पहुंचा दी। मेरा सवाल यह था कि क्या एनडीए में जिस चाहते हैं, क्या एनडीए में परिवारवाद नहीं है? मेरा सवाल यह था, आप बिजली पर चले गए। संतोष जी, परिवारवाद का मतलब समझना होगा। परिवारवाद का मतलब यह थोड़ी है कि आप लाइए सीधे सिंहासन पे बैठा दीजिए। अरे भाई आप चुनाव लड़िए, विधायक बनिए, संघर्ष करिए, सीधे आप टीम के कैप्टन बन जाइएगा। अरे भाई आप ठीक है, बनिए ना, कौन मना किया आपको? लेकिन आप कांग्रेस प्रवक्ता राजेश जी भी हमारे साथ चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। राजेश जी, मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि और देश की जनता अगर आरजेडी में लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव का समर्थन कर देते हैं बतौर मुख्यमंत्री, उनको आगे प्रमोट करते हैं, तो यह परिवारवाद हो जाता है। यही सवाल अगर एनडीए से कर दिया जाता है तो वो परिवारवाद की दूसरी परिभाषा सुनाने लगते हैं। राजेश जी। संतोष जी धन्यवाद, आपने मुझे भी मौका दिया। परिवारवाद पे मुझे बहुत हंसी लगती है और सब राजेश जी की आवाज बढ़ा दी जाए बाकी के साथ जी। परिवारवाद पे जिस प्रकार से चर्चाएं हो रही हैं और एनडीए के साथी बोलते हैं तो शर्म अब मुझे आती है। बोलते वो हैं
अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल दिए तेजस्वी यादव जी के दोष और गुण और शिक्षा पे और नालायकी पे, नालायक शब्द का इस्तेमाल किया। किनके बारे में? तो लालू जी के 2 पुत्र हैं, एक पुत्र के बारे में, वो भी विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं। किस बेशर्मी से नालायक है? उतना नालायक तो नहीं ना है जैसे महान क्रिकेटर जैसा जो अमित शाह के पुत्र है, वो तो महान क्रिकेटर है, इसलिए बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने। अनुराग ठाकुर महान राजनीतिक थे, इसलिए केंद्र में मंत्री बने और अभी सांसद हैं। बिहार में संजय जायसवाल जी महान राजनीतिक थे, इसलिए पिता के बदले वो सांसद बन गए। सबसे पहले लालू जी का पाठशाला में पढ़ा हुआ व्यक्ति आज ही अखबार में पढ़े थे कि लालू जी ने क्या किया। अरे सबसे पहले तो लालू जी ने सम्राट चौधरी को ही मंत्री बनाया, वो भी आज परिवारवाद से हैं, उनके पिताजी परिवारवादी, कैसे नहीं मानिएगा। किनके बारे में बात करूं? इस पे अगर डिबेट करेंगे तो लोग शर्मा जाएंगे। हम भारत से लेकर बिहार तक की चर्चा नहीं करना चाहते। राजनीति में चर्चा होती है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र में टिकट देना, किसी भी दल को टिकट देना पिता का काम हो सकता है, पार्टी का काम हो सकता है। अगर जीत के आता है तो जनता के वोट से आता है। और 2020 आदरणीय संतोष जी, आपको पता होगा कि 2020 के चुनाव में हम तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इस बार भी और आप सब साक्षी हैं इस बात कांग्रेस के लिए। मैं वहीं जा रहा हूं संतोष जी, मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा। और उनके नेतृत्व में हम सबने लड़ा और मात्र 12,500 वोट से हम चुनाव हारे। तब कह रहे कि कई सीटों पर जबरन हमें हराया गया, 12 बजे रात में रिजल्ट लाया गया। ठीक है, उस समय कई साथी मेरे साथ नहीं थे, मुकेश सहनी जी मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ हैं। सीएम कौन होगा नहीं होगा, ये महागठबंधन की जब बैठक होगी, शुभ मुहूर्त पर राज तिलक लगाया जाएगा, लेकिन ये लोकतंत्र का अपमान है कि किसी चुने हुए विधायक को, चुने हुए गठबंधन को, विपक्ष में बैठे गठबंधन को आप बेबाकी से कर देते हैं। जी जवाब दीजिए, सिर्फ 1 मिनट आपके पास। संतोष जी, राजेश जी मैं दोबारा से कुमार को तो बोलने का अधिकार नहीं है। राजेश जी मैं दोबारा से आऊंगा, मेरे पास समय की कमी है, मैं भी समय में बंधा हुआ हूं। चोर चोर मौसेरे भाई, जो कांग्रेस पार्टी पूरी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही, जिसमें सारे पद जो है सब कुछ वो जैश आप में पूछ रहे सवाल को पहचानते हैं, सम्राट चौधरी को पहचानते हैं, सम्राट चौधरी को पहचानते हैं, जयंत सिन्हा को पहचानते हैं। राजनीति में क्या योगदान रहा है, से बात करते हैं। समय की कमी है, सीधे सीधे उन्होंने सवाल पूछा है, 2 नाम दिए हैं, आप उन पर जवाब दीजिए। लालू और राबड़ी के बेटे जानते हैं, इसलिए बेशर्म है, कब बेशर्मी से दूर हटिए, चाहे वो फेल हो जाए। अरे संजय जायसवाल को जानते हैं आप कि नहीं जानते हैं? बताइए ना, आपके अध्यक्ष रहे हैं, कौन थे? संतोष जी मंत्री हैं, जानते हैं। ठीक है एजाज जी, 1 मिनट आपका। विजय चौधरी कांग्रेस से भी एमएलए हैं, उनके पिताजी भी कांग्रेस से एजाज जी 1 मिनट अगला आपका। अशोक चौधरी को नहीं पहचानते हैं, उनके पिताजी कांग्रेस में 2 बार एमएलए रहे हैं। ऐसे कैसे खराब हो जाएगी? मैं बाकी मेहमानों के पास नहीं जा पाऊंगा। शर्म कर लीजिए, डिस्कशन कीजिए विषय पे। कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे? विफल है तो बताइए कि संजय जायसवाल को जानते हैं, सम्राट चौधरी को जानते हैं कि नहीं? रंजन जी मेरे पास समय की कमी है, राजेश जी मेरे पास समय की कमी है, मैं दोबारा से फिर आपके पास नहीं आ पाऊंगा। एजाज जी 30 सेकंड में अपना जवाब कंप्लीट करिए। पहले ही पूछिए ना, संजय जायसवाल कौन है, सम्राट चौधरी कौन है बताएं, जयंत जी कौन है जो भी मंत्री हैं उनके बारे में बताएं, संतोष जी कौन है उनके बारे में बताएं। नहीं बता पाएंगे क्योंकि लोग बेशर्म है, जान के भी नहीं बोल पाएंगे, इसलिए इनकी मजबूरी पार्टी हो गए। जानते हैं कि नहीं जानते? आप लोग पार्टी के नेता को नहीं जानते हैं। और चुने हुए महान क्रिकेटर जैसा को पहचानते हैं, महान जैसा को पहचानते हैं, जैसा के पापा को तो पहचानते होइएगा, जैसा को पहचानते हैं, जैसा को पहचानते हैं। अपने परिवार पर जिस तरह से जब दिखाया जाता है अल्लाह को बुलाने तो भड़क उठते हैं, उसी तरह से ये भड़क जाते हैं। ठीक है, आखिरी एक मिनट मनीष जी आपका। क्या बताइए कि अमित शाह के पुत्र जैसा क्रिकेट हो या राबड़ी जी हो या कांग्रेस, ये सब क्रिकेट के लिए बिहार का नेतृत्व कर चुके हैं और बिहार की जनता इनके नेतृत्व में क्रिकेट पूरी मतलब नहीं पूरा अपमानित किया गया, पूरे बिहार के विकास से दूर रखा गया, केवल अपने परिवार का विकास करने वाले बिहार की जनता अभी ठीक है, आखिरी कमेंट राजेश जी, आखिरी कमेंट आपका 30 सेकंड में कंप्लीट करिएगा, बाकी सभी मेहमानों की आवाज नीचे कर दी जाए।
बिहार अब इनको इन लोगों को मतलब राजेश जी। नहीं है बिहार की जनता। राजेश जी आखिरी 20 सेकंड आपके। इन लोगों से तो जैसी भाषा संतोष जी बड़ी सम्मान के साथ बिहार के विकास पे हम लोग चर्चा करें, परिवारवाद पे चर्चा करेंगे तो 100 लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवारवादी हैं और चुनाव 2025 खत्म। पहले इनको कहिए ना कि इनके राज में भ्रष्टाचार कितना है। नीतीश कुमार जी को मीडिया से दूर क्यों रखा जाता है? एक सवाल कि नीतीश कुमार को मीडिया से दूर क्यों रखा जाता है? क्या गलती है? बिजली घोटाला कितना बड़ा हुआ? मेरे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस डिबेट के दौरान जो भी अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, न्यूज 18 बिहार झारखंड का उन अल्फाजों से कोई लेना देना नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि व्यक्तिगत डिबेट नहीं होती, व्यक्तिगत जाकर किसी पर कोई टीका टिप्पणी ना करें। टॉपिक रखा गया है, टॉपिक पर टीका टिप्पणी करें। हम किसी भी जो प्रवक्ता है उनके व्यक्तिगत जो शब्द हैं जिससे दूसरे प्रवक्ता आहत हुए हैं उनका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड।